20 मई को आए थे कंपनी के नतीजे, और नतीजे मैं आपके सामने रख दूं जल्दी से। रेवेन्यू आय 13% बढ़कर आई है 288 करोड़। कामकाजी मुनाफा 25% बढ़ा है, पहुंचा है 54 करोड़ के आसपास। मुनाफा 35 करोड़ के आसपास पहुंचा है, 40% बढ़कर। और आमतौर पर मार्जिन सारी कंपनियों के कम होते दिख रहे हैं, लेकिन इस कंपनी ने 17% से मार्जिन 18.5% से ऊपर के दिए, यानी कि मार्जिन में भी बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत जालान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो बधाई, दमदार नतीजों की, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार नतीजे दिख रहे हैं। और आमतौर पर सारी कंपनियों के साथ ये हो रहा है कि मार्जिन्स कम हो रहे हैं, और स्पेशली पेंट कंपनियों के लिए तो है ही दिक्कत, क्योंकि कच्चे तेल के दाम इतने ऊपर हैं। ये कमाल कैसे किया है, आपके मार्जिन सुधर कर आए हैं सर? ऐसा है अनिल जी कि कच्चे तेल से कम इंडिगो पेंट्स को उतना ज्यादा असर नहीं होता है जितना हो सकता है बाकी कंपनियों को होता हो, खास करके बाकी पेंट कंपनीज को, क्योंकि ऑयल बेस्ड पेंट्स हमारे पोर्टफोलियो का काफी छोटा हिस्सा है। इसलिए कच्चे तेल के दाम के उतार चढ़ाव से हमें उतना ज्यादा, ये तो नहीं कहूंगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट उतना ज्यादा भी प्रभाव नहीं पड़ता है जितना शायद दूसरी पेंट कंपनियों को पड़ता रहे। बढ़िया बात, ये आपने एकदम अच्छे से समझा दिया कि चूंकि आपके ऑयल पेंट वाला पोर्शन कम है। अच्छा, अब ये बताएं सर कि ये वित्त वर्ष जो नया शुरू हुआ है, तो फिर इस साल के लिए किस तरह के मार्जिन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये 18-19% की रेंज में रहेंगे, कम या ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं, मेरे समझ में एबिटा मार्जिन जो है डेफिनेटली बढ़ना चाहिए इस साल। ओके। ओके। पिछला साल पेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही कठिन साल गुजरा है, जबकि सारे कच्चे रॉ मटेरियल्स जो हैं उनके दामों में बहुत तेज इजाफा हुआ था, और उतनी तेजी से हम बिकने वाले दाम को नहीं बढ़ा पाए थे। अब मैं समझता हूं कि करीब करीब समांतर स्थिति पर आ गया है। कुछ हल्का फुल्का दाम बढ़ाने की दरकार है, जो कि हर महीने आधा परसेंट 1% की रफ्तार से पेंट इंडस्ट्री किए जा रही है। और अगर कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव न हुआ रॉ मटेरियल प्राइसिंग में, और भगवान से मनाए कि ऐसा न आए, और उम्मीद करते हैं कि अब ये पैंडेमिक का भी असर खत्म हो चला है, हम्म। तो मैं समझता हूं कि सबके मार्जिन्स के अंदर में आपको अच्छी बढ़ोतरी दिखनी चाहिए। अब इसके पहले वाले साल में हमारे एबिटा मार्जिन्स लगभग 17% थी, जो कि घट करके 15% पर आई है पूरे साल के लिए। तो 2% गिरावट तो जरूर हुई है, बट बाकी पेंट कंपनीज में आप देखेंगे कि गिरावट बहुत ज्यादा हुई है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले साल में निश्चित तौर पर ये इसके पहले वाले साल के अपेक्षा और ज्यादा प्रॉफिट आना चाहिए, यानी 17% से ऊपर 18-19% के लगभग में जरूर हमारा एबिटा मार्जिन जाना चाहिए। परफेक्ट। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने भी कि अब ब्रॉडली आपके कॉस्ट और जितने आपको प्राइसेस बढ़ानी थी वो लगभग लगभग बराबर आती हुई दिख रही, तो अब ज़्यादा एग्रेसिवली आपको दाम बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। अब आइए डिमांड पर सर। डिमांड मजबूत दिख रही है? यदि हाँ, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से आपको ज़्यादा डिमांड आती हुई दिख रही है? अगर इस साल का शुरुआत को देखें, जो कि एक महीना अप्रैल बीता है, तो डिमांड की रफ्तार काफी अच्छी रही। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं समझता हूं कि पूरे पेंट इंडस्ट्री के लिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो इतने ज्यादा दामों में बढ़ावट होने के बावजूद डिमांड में कोई नेगेटिव इफेक्ट अब तक तो नहीं दिख रहा है। मई तो अभी चल रहा है, चीजें समांतर ठीक ही लग रही हैं डिमांड के तौर पर। अगर कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन न आया, अगर इन्फ्लेशन का दर हद से ज्यादा न बढ़ा और बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ाने की दरकार न पड़ी, तो मैं समझता हूं कि डिमांड जो है बोथ वॉल्यूम ग्रोथ वैल्यू ग्रोथ में काफी अच्छा रहेगा पूरे पेंट इंडस्ट्री के लिए सर। ये एक अच्छी बात है कि डिमांड भी मजबूत है। अच्छा सर, कुछ एक्सपांशन प्लान्स इस फाइनेंशियल ईयर में आप लेने जा रहे हैं? हमारी एक एक्सपेंशन पिछले साल से चल रही है। जी। हमारे तमिलनाडु फैक्ट्री के अंदर में काफी मेजर एक्सपेंशन चल रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि अक्टूबर नवंबर तक प्रोडक्शन में आ जाएगा। तो हम लोग ने जो पिछले साल आईपीओ किया था, उसका एक कारण था इस एक्सपेंशन को फाइनेंस करने के लिए। और वो काम अच्छी तरह से कार्यरत है, और मैं समझता हूं कि अक्टूबर नवंबर तक हमें निश्चित तौर पर उसमें प्रोडक्शन आ जाएगी। ये आपके लिए
एक्सपेंशन प्लान जो आपका चल ही रहा है। अच्छा सर, ये आपका मैं जो ऐड देखता हूँ आजकल आईपीएल में बड़ा चलता रहता है वो धोनी का, जिसमें ऐड में पीछे टैगलाइन आपकी ऐसी कुछ है कि जैसी परफॉर्मेंस वैसा दाम, ऐसा कुछ है, राइट? हाँ जी। हाँ, तो हमको ऐसा लगता है कि आप मतलब इंडिगो पेंट्स थोड़ा महंगा है इस हिसाब से। हाँ, जब डीलर्स जो हैं हम लोग जब चैनल को बेचते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे दाम में और बाकी कंपनियों के दाम में कोई बहुत ज्यादा अंतर है। जी बट हम लोग ने देखा है कि जब डीलर्स हमारे पेंट एंड कस्टमर को बेचते हैं तो बाकी पेंट कंपनीज की तुलना में हल्का सा ऊंचे दाम में बेचते हैं। कस्टमर के माइंड में ये रहता है कि दाम और क्वालिटी में एक कुछ लिंकेज है, तो कोई चीज अगर हल्की सी महंगी है तो वो क्वालिटी में भी थोड़ी सी बेटर होगी। तो उसी चीज को रीइंफोर्स करने के लिए हम लोग ने ये एड कैंपेन निकाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी क्वालिटी जो है बाकी पेंट कंपनियों से काफी बेहतर है। और ये हम लोग लगातार लैब टेस्ट करते रहते हैं और अपने आप को बाकी कंपनियों के पेंट क्वालिटी से मापते रहते हैं, और हम लोग ने देखा है कि हमारे क्वालिटी में कुछ विशेषता है। तो उसी चीज को हम लोग कन्वे करना चाह रहे हैं कंज्यूमर को कि अगर कोई चीज की दाम थोड़ी सी ज्यादा है तो वो क्वालिटी अगर अच्छी है तो उसी के लिए आप वो दाम दे रहे हैं। आई एम श्योर जालान साहब, अच्छी क्वालिटी और धोनी आपके ब्रांड एम्बेसडर हो तो काफ़ी लोग होंगे जो आराम से थोड़े बेहतर दाम देने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और एक बार फिर से आपको बधाई इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए, बेहतरीन रिजल्ट्स इस तिमाही के और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको शुभकामनाएं। उम्मीद करें बहुत बहुत कि धन्यवाद। जी ऐसी दमदार परफॉर्मेंस आगे आपको और देखने को मिले।